आज मैं आप लोगों के बीच में एक टॉपिक लेकर आया हूँ, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इसमें मैं बताऊंगा कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगा और कब पॉसिबल नहीं होगा, इसके लिए क्या कंडीशंस होना चाहिए। ठीक है, तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगा जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के रो के बराबर होगा। ठीक है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं कि कब पॉसिबल होगा और कब पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, जैसे मेरा एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर m इंटू एन है, और एक बी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n इंटू पी है। तो यहाँ पर ये दोनों मैट्रिक्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो सेकंड मैट्रिक्स के रो के बराबर है। इस वजह से क्या है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। तो ठीक है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा तो क्या मिलेगा, यहाँ ए बी टाइप का एक मैट्रिक्स मिलेगा। तो जब एक मैट्रिक्स मिलेगा तो इसका कुछ ना कुछ ऑर्डर रहा होगा। तो इसका ऑर्डर कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसका ऑर्डर जो मेरा होगा वो मेरा क्या होगा, वो एम क्रॉस पी होगा। तो यहाँ मेरे ए बी मैट्रिक्स का ये एम मेरा क्या है, रो है, और पी मेरा क्या है, कॉलम। तो ये मेरा एम क्या है, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो, और पी मेरा क्या है, सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम है। ठीक है, इसी मानते और एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए मेरा बी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर मेरा क्या है, एन क्रॉस पी है, और ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, एम इंटू एन है। ठीक, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, दोनों मैट्रिक्स का जो है मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के बराबर नहीं है। इस वजह से बी ए मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक, तो लिखेंगे बी ए मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, जैसे और एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि ए कोई मैट्रिक्स है 2 इंटू 3 ऑर्डर का, बी एक मैट्रिक्स है वो 3 इंटू 3 ऑर्डर का। यहाँ पर ये दोनों मैट्रिक्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। क्यों होगा? क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो सेकंड मैट्रिक्स के रो के बराबर है। यानी यहाँ ए बी टाइप का एक मैट्रिक्स मिलेगा जिसका ऑर्डर जो होगा वो क्या होगा, 2 क्रॉस 3 का मिलेगा। ठीक है, तभी हम लोग ये चीज़ देखें कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगा। अगर पॉसिबल होता है तो उसका ऑर्डर कैसे डिफाइन करते हैं वो चीज़ देखें अभी हम लोग। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, तो इससे मानते हैं कि एग्जांपल लेते हैं। ए कोई एक मेरा मैट्रिक्स है 1 2 0 1 2 4, ये कितने ऑर्डर का है, 2 इंटू 3 ऑर्डर का है। बी एक मैट्रिक्स है 3 2 1 0 2 4 1 2 1, ये कितने ऑर्डर का है, 3 इंटू 3 ऑर्डर का है। अब ये दोनों मैट्रिक्स हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले चेक करेंगे कि दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या फिर नहीं है। तो देखते हैं कि ए मैट्रिक्स पहले लिखेंगे, ए मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स का मेरा ऑर्डर कितना है, 2 इंटू 3। बी मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर मेरा कितना है, 3 इंटू 3। तो यहाँ पर चेक करेंगे सबसे पहले। तो चेक करें तो फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो सेकंड मैट्रिक्स के रो के बराबर है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। ठीक है, यानी होगा तो यानी कि ए बी टाइप का एक मैट्रिक्स मिलेगा जिसका जो ऑर्डर होगा वो मेरे क्या मिलेगा, 2 इंटू 3 ऑर्डर का है। ठीक, तो 2 इंटू 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, सबसे पहले एक ए बी मैट्रिक्स अपने से कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। तो कंस्ट्रक्ट करने आप लोग बता चुके हैं पहले कि मैट्रिक्स जब ऑर्डर्स गिवन होता है तो मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। तो पहले क्या करेंगे कि एक ए बी 2 इंटू 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। कंस्ट्रक्ट करने का तरीका भी बताए थे कि क्या करेंगे, यहाँ 3 है यानी कि ए 3 बार लिखेंगे। ठीक, ये एक रो हुआ, यहाँ पर 2 है यानी कि ऐसा ऐसा 2 रो बनाएंगे। तो ये एक रो हो गया, तो और एक रो। इस एलिमेंट का एड्रेस को लोकेट करने के लिए भी तरीका बताए थे कि मेरा ये क्या है, फर्स्ट रो है, ये मेरा क्या है, सेकंड रो, ये मेरा क्या है, फर्स्ट कॉलम, ये मेरा क्या है, सेकंड कॉलम, और ये मेरा क्या है, थर्ड कॉलम। तो ये मेरा फर्स्ट रो है 1 1 1, ये सेकंड रो है 2 2 2, ये फर्स्ट कॉलम है 1 1, और ये सेकंड कॉलम है, और ये मेरा क्या है, थर्ड कॉलम है। ठीक, तभी हमने क्या किया, ए बी एक मैट्रिक्स 2 इंटू 3 ऑर्डर का था, उसको हम लोग कंस्ट्रक्ट कर लिए। अब बोले कि कंस्ट्रक्ट क्यों किया, क्योंकि कंस्ट्रक्ट करने से एक गाइडलाइंस मिलेगा ए बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने में। ठीक, तो ए बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए मैट्रिक्स
ए बी मैट्रिक्स, तो ए मैट्रिक्स को पहले फुलफिल कर लेंगे। तो ए मैट्रिक्स में कितना है कि 1 2 0 1 2 4 और एक बी मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स कितना है 3 2 1 0 2 4 1 2 1। ठीक, अभी जो हम लोग कंस्ट्रक्ट करके रखे हैं ये हमें क्या है, एक गाइडलाइंस देगा मल्टीप्लाई करने में। जैसे कि यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है A11 मतलब कहने मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का रो सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम के साथ, सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसी टाइप से यहाँ फर्स्ट मैट्रिक्स का रो सेकेंड मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसी प्लेस पर लिख देना है। इसी तरह से फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और सेकेंड मैट्रिक्स का थर्ड रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और लिखेंगे इसी प्लेस पर। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1। ठीक, ये 1 1 का हो गया। अब A12 फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकेंड मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2, 0 इंटू 2 0 इंटू 2। अब क्या करेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो सेकेंड मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम यानी कि 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 1। इसी टाइप से सिमिलरली से करेंगे 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 1। इसको करेंगे 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2। इस टाइप से करेंगे 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 4 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 1। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके 8 कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करके 8 करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके 8 करेंगे तो ये मेरा कितना 3, ये तो 0 हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा यानी कि 3 हो जाएगा। यहाँ पर ये कितना जाएगा 2 और ये 4 6 और इसको ये 1 और ये 8 9, ये तो 0 हो जाता तो 9 हो जाएगा। और ये कितना जाएगा 3, ये 0 ये 4, ये कितना जाएगा 7, 3 और 4 7 हो जाता। ये 2 और ये 4 2 और 4 6 6 और 8 कितना जाएगा 14। अब ये 1 और 8 9 और 4 13। तो मेरे क्या मिला, एक ए बी मैट्रिक्स मिला जिसका ऑर्डर मेरा कितना 2 इंटू 3 ऑर्डर का हो गया। ठीक, अब हम लोग ये कैसे चेक करेंगे कि ए बी मैट्रिक्स जो मेरा आया, ठीक है, वो मेरा गलत है या फिर सही है, कैसे चेक करेंगे। ठीक है, तो हम लोग चेक कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं कि चेक कैसे करते हैं। तो अभी हमने क्या किया कि ए बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किए तो मेरा क्या मिला, ये चीज़ मिला। अब हम लोग चेक करेंगे कि ये मेरा सही है या फिर गलत है। तो हम लोग चेक कैसे करेंगे। ठीक, तो ए मैट्रिक्स, तो ए मैट्रिक्स हम लोग फुलफिल कर देंगे, चेक करना है। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स फुलफिल कर 1 2 0 1 2 4 और बी मैट्रिक्स 3 2 1 0 2 4 1 2 1। अब ये मेरा रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या मिला, तो मल्टीप्लाई करने के बाद 3 6 9 7 14 और 30। ठीक, तो चेक करने क्या तरीका है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम वाइज एड करेंगे 1 प्लस 1 2 2 2 4 0 प्लस 4 मेरा 4 हो जाएगा। ठीक, रिजल्टेंट मैट्रिक्स को भी कॉलम वाइज एड करेंगे 3 प्लस 7 10 और 6 प्लस 14 20 9 प्लस 13 22। ठीक, अब हम लोग कैसे चेक करेंगे कि मेरा जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आया मेरा सही गलत है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स को कॉलम बाई 8 के मेरे ये है। अब इसको क्या करेंगे, इसको बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट कॉलम के साथ इसको करेंगे, फिर सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, फिर थर्ड कॉलम के साथ करेंगे।
चलो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 1, तो मेरा कितना रहेगा ये 6 प्लस 0 प्लस 4 इक्वल 10। ये 10 आ गया, ये भी यहाँ पर कितना है 10 है, तो ये दोनों मेरे क्या हो गए सेम सेम हो गया। तो यहाँ भी 10 आ गया और यहाँ भी 10 है। इसका मतलब हुआ कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स का जो फर्स्ट कॉलम का जो आपने एलिमेंट लिखा है वो मेरे क्या सारा सही है। ठीक, इस तरह और भी चेक करना है, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो 2 इंटू 2, अब इसको करेंगे सेकेंड कॉलम के साथ। तो 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2, तो कितना 4, ये 8 प्लस 8 यानी 20, तो ये 20 के बराबर हो गया। इसका मतलब हुआ कि सेकेंड कॉलम रिजल्टेंट मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम का जो भी एलिमेंट लिखा है वो मेरा क्या सही है। इन केस अगर ये दोनों मेरा इक्वल नहीं आता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम का जो भी एलिमेंट है उसमें से कोई गलत होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, तुरंत चेक कर लेंगे कि A12 में क्या गलत है, तो चेक कर लेंगे तुरंत मल्टीप्लाई करके। फिर हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि A22 में क्या है, फिर से इसको मल्टीप्लाई करके हम चेक कर लेंगे कि या तो यहाँ पर गलत होगा या तो फिर यहाँ पर गलत। जब सेम नहीं आएगा इसका मतलब हुआ कि सेकेंड कॉलम में कोई गलती होगा, ये एलिमेंट गलत हो सकता है या फिर ये एलिमेंट। तो हम लोग क्या कर लेंगे कि अगर ये एलिमेंट गलत चेक कर लेंगे कि फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर वो 6 आ गया तो सही है, नहीं तो फिर यहाँ कोई गलत होगा। फिर इस टाइप से इसको चेक कर लेंगे कि फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर इनमें से कोई गलती मिलेगा तो चेक करने का तरीका मेरा ये है कि कोई भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसको चेक करने का प्रोसेस ये मेरा कि फर्स्ट मैट्रिक्स को कॉलम बाय 8 कर लेंगे और रिजल्टेंट मैट्रिक्स को भी कॉलम बाय 8 कर लेंगे, और रिजल्ट इसको हम लोग सेकेंड मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसके बराबर हो जाता है, इसका मतलब हुआ फर्स्ट कॉलम का सारा एलिमेंट्स मेरा सही है। अब हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में। ठीक, तो जैसे कि पहला प्रॉपर्टी मेरा बोल रहा है कि इन जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नॉट कम्यूटेटिव। ठीक, यहाँ पर वर्ड आ रहा है कम्यूटेटिव, कि कम्यूटेटिव होता आखिर क्या है। ठीक, तो कम्यूटेटिव किसको बोलेंगे कि जैसे मान लेते हैं कि ए ऑपरेशंस बी इक्वल टू बी ऑपरेशन ए कि अगर बराबर हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो मेरा क्या हो कम्यूटेटिव होगा। इन जनरल क्या होता है कि कोई भी नेचुरल नंबर, ठीक है, कोई भी नेचुरल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन या फिर एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या होता है कम्यूटेटिव होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मानते हैं कोई भी दो आप नंबर ले लीजिए, ठीक, मानते हैं कि 2 और 1 ले रहे हैं, ठीक, तो हम क्या बोले एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में नेचुरल नंबर्स में क्या होता है कम्यूटेटिव होता है। ठीक है, जैसे मानते हैं कि 2 + 1 करेंगे तो 2 + 1 मेरे कितना है 3 क्या रिवर्स, ये नंबर्स को रिवर्स करके ऐड करना है। अब 1 + 2 ये भी क्या 3 हो जाएगा। यानी कोई भी दो भी नेचुरल नंबर्स को ले रहे हैं तो एडिशन या फिर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में वो हमेशा मेरे क्या होगा कम्यूटेटिव होगा। तो कम्यूटेटिव कहने का मतलब हुआ कि ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन ए हो जाए। ऑपरेशन यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन किसी का भी हो सकता है। तो जैसे कि अभी हमने नेचुरल नंबर्स का बात किए थे तो हम बोले कि एडिशन या फिर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में जो नेचुरल नंबर्स होता है वो मेरा क्या होता है कम्यूटेटिव होता है। तो कम्यूटेटिव वर्ड मतलब समझ में आ गया। तब हम लोग बात करें यहाँ पर नेचुरल नंबर्स का बात किए थे, यहाँ पर नेचुरल नंबर्स नहीं है, यहाँ पर क्या मैट्रिक्स है। इसी टाइप से यहाँ पे देखेंगे कि एग्जाम्पल के बता रहे हैं कि एक मैट्रिक्स है मेरे पास, वो क्या है 2 × 2 ऑर्डर का है, बी एक मैट्रिक्स भी क्या है 2 × 2 ऑर्डर का। तभी हम लोग देखेंगे ये दोनों मैट्रिक्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट है कि नहीं, कि हाँ एग्जिस्ट है। कैसे कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के बराबर है, यानी कि ए बी और बी ए दोनों मेरा क्या हो एग्जिस्ट करेगा। ठीक, एग्जिस्ट करेगा इसका मतलब हुआ कि या तो ए बी बी ए के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक, तो इन जनरल हम लोग क्या देखते हैं कि जब भी कभी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे क्या होता है वो ए बी बी ए के बराबर नहीं होता है। ठीक है, लेकिन 5% केस ऐसा भी है जो कि मेरे क्या ए बी बी ए के बराबर हो जाता है। ठीक, तो मानते हैं कि कौन सा केस वैसा होगा कि जो कि मेरे बराबर हो जाए। जैसे मानते एग्जाम्पल के तौर पर एक मैट्रिक्स ले रहे हैं 2 × 2 ऑर्डर का ले रहे हैं, इसका सारा एंट्री 2 2 है। बी एक मैट्रिक्स ले रहे हैं, ये भी मेरा क्या है सारा एंट्री इसका भी क्या है 2 2। अभी हम लोग यहाँ देखेंगे कि ए मल्टीप्लिकेशन तब लोग बताए हैं, तो ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, उसका जो मैट्रिक्स आएगा वो
बी ए और ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों मेरे क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो अभी यहाँ पर मेरे क्या है, ए और बी मेरे क्या है, कम्यूट हो जा रहा है। तो कम्यूटेटिव कब होगा, जब दोनों मेरे क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। कम्यूटेटिव कहने का मतलब हुआ कि ए बी बी ए के बराबर अगर हो जाता है तो मेरा क्या हो जाएगा, वो कम्यूटेटिव हो जाएगा। ठीक, तो जैसे कम्यूटेटिव कौन कौन सा केस में होगा, जब मैट्रिक्स का सारा एंट्री मेरा क्या होगा, सेम होगा, उस केस में हो जाएगा कम्यूटेटिव, जब ए बी बी ए के बराबर हो जाएगा। लेकिन ये 5% होता है। ठीक है, 95% मेरा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है, इन जनरल लिखे हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नॉट कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव नहीं होता है। लेकिन 95% क्या होता है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, इस केस से मेरा क्या हो जाता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नॉट कम्यूटेटिव। इस केस में अगर ए बी बी ए के बराबर नहीं होता है, इसका मतलब हो गया नॉट कम्यूटेटिव, जो कि 95% आपको देखने को मिलेगा। ये 5% की बात है कि सारा एंट्रीज मेरा सेम होगा, उस केस में मेरा क्या है, मैट्रिक्स मेरा कम्यूटेटिव। यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं कि सारा एंट्रीज सेम होगा उसी केस में होगा। एक ऐसा भी केस है, जैसे भी एग्जाम्पल, जैसे मानते कि ए मैट्रिक्स मेरा ये है, बी मैट्रिक्स ये है, तो आप लोग मल्टीप्लाई करके देखिएगा, ए बी निकालिएगा और बी ए भी निकालिएगा। ठीक है, दोनों निकाल के देखिएगा कि दोनों मेरा इक्वल है कि नहीं, ये दोनों मेरा कम्यूटेटिव है या नहीं। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा मल्टीप्लाई करके कि दोनों मैट्रिक्स मेरे कम्यूटेटिव है या फिर नहीं है। ठीक, तो ये मेरा पहला प्रायोरिटी था कि इन जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेरा क्या होता है, कम्यूटेटिव नहीं होता है। ठीक, और 95% नहीं होता है, 5% कौन कौन से केस में होता है, सारा एंट्रीज मेरा सेम होता है उस केस में, या फिर एक केस ऐसा भी है कि दोनों जब मल्टीप्लाई करके देखिएगा कि दोनों मेरे क्या ए बी बी ए के बराबर हो जाएगा, यानी कम्यूटेटिव होती है। कमेंट करके बताइएगा। ठीक, दूसरा प्रॉपर्टी मेरे क्या है, एसोसिएटिव लॉ। ठीक, एसोसिएटिव लॉ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। ठीक, जैसे एसोसिएटिव लॉ होने के लिए क्या, 3 मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक, मेरे पास 3 मैट्रिक्स मेरा ए बी सी है। ठीक, पहले क्या करेंगे, ए बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर ले, लेकिन मैट्रिक्स का मल्टीपल यहाँ पर एग्जिस्ट करना चाहिए। इसका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा ए बी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सी मैट्रिक्स। ठीक, और बी सी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट होना चाहिए। ठीक है, इस रिजल्टेंट ए मैट्रिक्स को बी सी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे कि दोनों मेरे क्या इक्वल हो जाएगा। तो इन जनरल क्या होता है मेरा कि जनरली मेरा क्या होता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेरा क्या होता है, एसोसिएटिव हो जाता है। ठीक, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ 2 टाइप्स होता है, एक लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है, एक राइट होता है। ठीक, तो लेफ्ट वर्ड मतलब कहना क्या, लेफ्ट से, और राइट मतलब क्या, राइट से। ठीक, तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ कि ए इंटू बी प्लस सी, ए बी सी मेरे क्या है, मैट्रिक्स है। तो लेफ्ट बोला यानी कि ए जो मल्टीप्लाई करेंगे, ए को मल्टीप्लाई करेंगे, ए हमेशा लेफ्ट की साइड रहेगा, तो ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी प्लस ए सी। अगर कोई बोलेगा नहीं हम बी ए लिख देंगे तो गलत हो जाए। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेरा क्या था, इन जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नॉट कम्यूटेटिव, यानी ए बी बी ए के बराबर नहीं होता है। इस वजह से हम लोग बी ए यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हम इसको लिखे लेफ्ट, लेफ्ट से मल्टीप्लाई करें, इसमें क्या राइट। ठीक है, तो राइट से मल्टीप्लाई, यानी कि ए मेरा कहाँ पर रहेगा, राइट साइड में रहेगा, यानी बी ए प्लस सी ए। हम लोग ए बी नहीं लिख सकते हैं क्योंकि वह मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, इन जनरल कम्यूटेटिव नहीं होता है, क्योंकि इक्वल नहीं होता है, इसे नहीं लिख सकते हैं। ये मेरा थर्ड प्रॉपर्टी था। फोर्थ प्रॉपर्टी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डज नॉट फॉलो द कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ को हम लोग यहाँ ये फॉलो नहीं करता है। एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन केस में, एडिशन केस हम लोग क्या मैट्रिक्स का जो एडिशन होता था कैंसिलेशन लॉ को हम फॉलो करता था एडिशन केस में, लेकिन मल्टीप्लिकेशन केस में नहीं होता था। किसी के मन में ये चीज़ ख्याल चल रहा होगा कि ए बी इक्वल टू बी ए है। ठीक, तो ए बी इक्वल टू बी ए, तो आप बी इक्वल टू सी क्यों नहीं लिख दिए, तो हम अभी हम क्या लिखे यहाँ पर कि ए बी इक्वल टू बी है, सो नॉट इम्प्लाइज दैट बी इक्वल टू सी। अगर मेरा ए बी इक्वल टू ए सी है तो हम लोग बी इक्वल टू सी नहीं लिख सकते, लेकिन अगर बी इक्वल टू सी है तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू ए सी। ठीक है, प्री मल्टीप्लाई हम लोग दोनों तरफ ए कर दिए हैं। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल देना चाहेंगे, ऐसा क्यों नहीं। ठीक, जैसे मान लेते हैं कि एग्जाम्पल ले रहे हैं कि अभी देखेंगे कि ए मैट्रिक्स ये है, ये बी मैट्रिक्स है, ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो इधर क्या है, ये मेरा नल मैट्रिक्स है, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या देगा, नल मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स तभी इक्वल है। ठीक, लेकिन देखो दोनों का ए मैट्रिक्स मेरा इक्वल है, ये ए इक्वल है, यहाँ भी क्या है ए इधर ही बराबर, लेकिन क्या बी और सी इक्वल है क्या, नहीं, इस कंडीशन को होल्ड नहीं कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैंसिलेशन लॉ को फॉलो नहीं करता है। इसी का और एक एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा क्या देगा, नल मैट्रिक्स देगा, ये भी दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नल मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स तो इक्वल है, लेकिन देखो यहाँ पर ए मैट्रिक्स भी इक्वल है, यहाँ भी ए मैट्रिक्स, दोनों क्या क्या है ए इक्वल, लेकिन क्या दोनों का बी और सी इक्वल है, नहीं है। इसीलिए कि दो मैट्रिक्स ए बी इक्वल टू ए सी दिया है तो हम लोग बी इक्वल टू सी नहीं लिख सकते, ये कैंसिलेशन लॉ को फॉलो नहीं कर सकते। एग्जाम्पल यहाँ पर था। ठीक, फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ
फिफ्थ प्रॉपर्टी बोला कि प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स कैन बी द नल मैट्रिक्स व्हाइल नाइदर ऑफ देम इज द नल मैट्रिक्स। बोले कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट मेरा नल मैट्रिक्स हो सकता है, उनमें से कोई एक नल मैट्रिक्स नहीं होगा, फिर भी दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन मेरा नल मैट्रिक्स होगा। जैसे कि एग्जांपल में जैसे ए मैट्रिक्स है, ये मेरा तो नल मैट्रिक्स है नहीं क्योंकि सारा एंट्री मेरा जीरो है नहीं, ठीक। ये बी मैट्रिक्स मेरा क्या है कि भी नल मैट्रिक्स नहीं क्योंकि सारा एंट्री भी इसका जीरो नहीं है, लेकिन अगर ये ए बी को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, वो फिर भी नल मैट्रिक्स मिलेगा। तो वही बोला कि द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स कैन बी द नल मैट्रिक्स व्हाइल नाइदर ऑफ देम इज नल मैट्रिक्स। बोला कि उनमें से कोई भी मैट्रिक्स एक नल मैट्रिक्स नहीं होगा, फिर भी वो दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन मेरा क्या हो जाएगा, नल मैट्रिक्स होगा। जैसे कि आप लोग ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि दोनों मैट्रिक्स का मेरा मल्टीप्लिकेशन जो है वो नल मैट्रिक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। सिक्स नंबर प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि इफ ए बी ए मैट्रिक्स, ए मेरा कोई मैट्रिक्स है, देन ओ ए मेरे कहने मतलब हुआ यहाँ पर नल मैट्रिक्स, ठीक है। नल मैट्रिक्स को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट होना चाहिए, ठीक। तो किसी भी नल मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा क्या आएगा, नल मैट्रिक्स आएगा, ठीक। लेकिन यहाँ मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करना चाहिए। यहाँ पे किसी भी मैट्रिक्स को आप नल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करना चाहिए तो भी मेरे क्या आएगा, नल मैट्रिक्स आएगा। सिमिलरली इसी टाइप से किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, लेकिन एक कंडीशन है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करना चाहिए, तो किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या, खुद वो मैट्रिक्स मिलेगा। जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक। तो ये 7 नंबर प्रॉपर्टी था। 8 नंबर प्रॉपर्टी कि इफ ए बी बराबर नल मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अगर मेरा नल मैट्रिक्स है देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट कि बी ए भी मेरा नल मैट्रिक्स होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग देखें फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या था कि इन जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नॉट कम्यूटेटिव। तो बोला है कि अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन मेरा नल मैट्रिक्स है तो ये मेरा जरूरी नहीं है कि बी ए को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नल मैट्रिक्स होगा ही, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि हम लोग पढ़े कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, इन जनरल कम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक। 9 नंबर प्रॉपर्टी बोला कि इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए देन ए एंड बी आर सेड टू कम्यूट ईच अदर। बोला कि ए बी अगर बी ए के बराबर रहता है तो ए और बी एक दूसरे से क्या होता है, कम्यूट कर जाएगा, और अगर ए बी माइनस बी ए टाइम्स है तो हम लोग बोल सकते हैं ए एंड बी आर सेड टू बी एंटी कम्यूट ईच अदर। जैसे कि अब कहने को तो क्वेश्चन किसी बार भी ख्याल हो रहा होगा कि अब तो जैसे कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में से बताए थे कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स और ये दोनों मेरा एक ही चीज है, नहीं, क्योंकि हम लोग दो मैट्रिक्स को डायरेक्ट वहाँ इक्वल करते थे और यहाँ पर मेरा क्या है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन को यहाँ पर इक्वल करें, वहाँ डायरेक्ट दो मैट्रिक्स को हम लोग इक्वेट करके देखते थे कि दोनों इक्वल है या नहीं, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए था और एलिमेंट भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी मेरा सेम होना चाहिए था, वहाँ इक्वल मैट्रिक्स कंडीशन ये था। लेकिन यहाँ पर क्या है, दो मैट्रिक्स गिवन रहेगा, वो दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है ए बी और बी ए को, ठीक है। उसके बाद देखना है कि दोनों मेरा बराबर हो जाएगा, तब हम लोग बोलेंगे ए एंड बी आर कम्यूट ईच अदर। और वो अगर ए बी माइनस बी ए टाइम्स आ जाएगा तो मेरा क्या जाएगा, एंटी कम्यूटेड टू ईच अदर होगा, ठीक। तो ये सब सारा प्रॉपर्टी जितना ही है बहुत सारा यूजफुल इससे मानते ये प्रॉपर्टी, ठीक है, और आपका ये प्रॉपर्टी, ये सब प्रॉपर्टी सारा यूज होने वाला है, ठीक। कहीं ना कहीं जैसे और भी आगे जब पढ़ेंगे तो ये सब प्रॉपर्टी का बहुत यूज होगा।